Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय वंशी। आज गिर के अंदर 7 नंबर वार्ड मुस्लिम नौजवान हमारे सोहेल शेख तुम पीछे हो जाओ। और उनकी सारी एमआईएम के जो युवा शहर अध्यक्ष माजी, आज वंचित बहुजन अघाड़ी में सोहेल शेख का प्रवेश हुआ और उनकी सारी टीम का हमारी वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश हुआ। और हमारे अदर पार्टीज के घोरपड़े साहब की और इसाक साहब, उनकी सारी टीम हमारी वंचित बहुजन में आज प्रवेश किया है। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश रहेगी सारे लातूर जिला के अंदर हम इसी तरीके से काम करते रहेंगे और हमारे अमन का मैसेज देते रहेंगे। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। के अंदर प्रवेश किया है। इसकी बुनियाद इसके अहम मसला ये है जुमे को डॉक्टर बाबा साहेब प्रकाश अम्बेडकर साहब के अखलाक और जो उनकी राजनीति है बहुत पसंद है और मुझे ये लगता है कि यही जो पार्टी है कि आगे हम सब के मसले को हल कर सकती है। इसी बुनियाद के ऊपर मैंने आज वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर प्रवेश किया है। ये कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हम तुम्हारे साथ हैं। नसीब वर्मा जिला के जिलाध्यक्ष सलीम साहब, जिला के उपाध्यक्ष अब्दुल हमीद भाई, वंचित बहुजन अघाड़ी के हमारे नए जिलाध्यक्ष तुकाराम पांचाल साहब, रतीब बिरादार साहब, हमारे जिला के प्रवक्ता काबले साहब, हमारे तालुका अध्यक्ष दिलीप काबले साहब, वक्त कम है और सभी से माजरत चाहते हुए सम्मानीय डाइस और आपने बैठे मेरे नौजवान भाइयों, मुख्तसर अंदाज में अस्सलाम वालेकुम। आज वंचित बहुजन अघाड़ी के जिला सदर जनाब सैयद ताहिर हुसैन साहब, जनाब सैयद सलीम साहब और एमआईएम के माजी युवा शहर सदर सोहेल भाई और प्रवीण घोरपड़े, सलीम साहब का जिला सदर बनने पर इस्तेकबाल और सोहेल भाई का वंचित बहुजन अघाड़ी में प्रवेश, यह प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। मैं आप सब से और जहाँ तक आवाज जा रही है उन सब से जरूरी बातें रखना चाहता हूँ। भाषण करना, तकरीर करना मकसद नहीं है, बल्कि हम सब के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी ये पक्ष क्यों जरूरी है। क्योंकि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, भाजपा है, एमआईएम है, बहुत सारे पक्ष हैं, तो फिर हमको वंचित बहुजन अघाड़ी की क्या जरूरत है और वंचित बहुजन अघाड़ी में हमने प्रवेश क्यों करना है और वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में हमें क्यों जाना है, इस बात को जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। मजहर भाई ने तफसीलन वंचित बहुजन अघाड़ी और अभी जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब किस तरीके से काम करते हैं वह बताया है, तो मैं उस तफसील में नहीं जाता। मगर वंचित बहुजन अघाड़ी हमारे उदगीर शहर के लिए जितनी जरूरी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
और वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने शहर में किस तरीके से काम किया है यह भी बताना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय वंचित। आज 7 नंबर वार्ड के अंदर इस पक्ष प्रवेश का प्रोग्राम लगाया गया। इस पक्ष प्रवेश प्रोग्राम में हमारे बुलंद को जानी मानी एक शख्सियत सोहेल शेख साहब का और उनकी टीम का प्रवेश हुआ और हमारे गुरबड़े साहब और हमारे हुसैन साहब और उनकी महबूब शेख साहब, शाह मंसूरे साहब, मंचे साहब, अशफाक साहब, इन सबका आज हमारी पार्टी में प्रवेश हुआ है। बड़ी खुशी महसूस होती है, एक तकलीफ भी होती है। हम इतनी मुसीबत उठाने के बाद में, हम इतने जद्दोजहद करने के बावजूद भी आज हमको अधिकार और हमारा हक नहीं मिल रहा, क्योंकि आज सियासत में बैठे हुए कुछ मुसलमानों में छुपे हुए दलाल, कुछ अदर पार्टियों के बैठे हुए दलाल आज गरीब आवाम के वोट का फायदा उठाकर, उनके जज्बातों से खेलकर, उनके ऊपर जुल्म ज्यादती कर अपना नाम करने के लिए उनका वोट इस्तेमाल करके उन लोगों का फायदा उठाकर आज भड़वागिरी और दलाली करने पे मसरूफ बैठे हुए। मैं याद रखो मुसलमानों, दलित, एससी समाज के सभी भाइयों से मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, आने वाला वक्त ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे बुजुर्गों से पूछो किस तरीके से तकलीफें उठाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस इन दलाल पार्टियों को आज यहाँ पे सत्ता पे बिठाया। एक आज की एक उम्मीद थी कि हमारे लिए कोई आवाज उठाएगा, हमारे लिए कोई रहबरी करेगा, हमारी तकलीफों में कोई साथ ठहरेगा, मगर इनकी ना इनकी जबान में तासीर थी, ना इनकी कोई सियासत में ताकत थी। सिर्फ अपना वोट लिए और अपना नोट बनाए और अपने खानदान, अपने रिश्तेदारों को मजबूत करे और हमारे जैसे एक मजलूम, एक दलित, एससी, मुसलमान, मराठा समाज एक ऐसे आदमी का इस्तेमाल करके उसको वोट बैंक बनाया। आज जाकर देखो आप, इनके घरों की हाल देखो आप, हमारे घरों का हाल देखो। और जो भी बोलूंगा टंके की चोट पे बोलूंगा, क्योंकि सारे महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक मुस्लिम जिलाधीश को सैयद सलीम को पद दिया है किसी में हिम्मत है? कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई मुसलमान को जिलाधीश देने की ताकत रखता है? अरे इसके लिए भी गश चाहिए, इसके लिए भी एक सोच और फिक्र चाहिए। प्रकाश अंबेडकर साहब की सोच और फिक्र को मेरा सलाम और उनके जज्बे को मेरा सलाम। जिस तरीके प्रकाश अंबेडकर साहब की विचारधारा को लेकर मैं यहाँ पे मौजूद हुआ हूँ, इंशाअल्लाह ताला लातूर जिला के अंदर हर गली, हर चौराहा, हर रोड, हर मोहल्ले में वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रचार होगा, वंचित बहुजन आघाड़ी का काम होगा और सोहेल जैसे नौजवान, गोरपोले जैसे नौजवान, तमाम इनकी टीम हमेशा प्रवेश करते रहेंगी। इस साल इंशाअल्लाह ताला 2024 के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी लोकसभा हो या विधानसभा हो या नगर पालिका हो या महानगर पालिका हो, इंशाअल्लाह ताला आप सबकी आवाज बनकर सत्ता में आएगी और मजलूमों और दलितों, मुस्लिम समाज की सारी आवाज को उठाने की ताकत रखेगी। मगर मेरा बोलना ये है, कब तक हम चापलूसी करेंगे, कब तक दलाली करेंगे, कब तक सहारा देंगे उनको? अरे छोड़ो, उनके कन्ने काटो, काटो कन्ने उनके। आज तुम्हारा वोट लेकर एक मामली सी जिसके पास साइकिल नसीब थी नहीं थी, एक स्कूटर नसीब नहीं था, आज 50-50 लाख के 2-2 करोड़ के टेंडर कर रहा। बाप की जागीर है। आज मुसलमानों को धोखा देके, गरीब आवाम को धोखा देके आज तुम उनके नाम पे पैसा कमा रहे। आज एक मुसलमान, एक दलित समाज अगर कुछ तकलीफ में रहा, अगर फोन करके देखो आप, इतने बड़े धाकराड़ियां है ना उदगीर में, बड़े बड़े तोपा है ना, अगर आपकी तकलीफ में अगर एक फोन लगा के देखो, अगर वाकई मुसलमान है, वाकई अगर सच्चा ईमान वाला है, वाकई अगर मुसलमानों का रहबर है तो तुम्हारे लिए आएगा। मगर वो नहीं है, क्योंकि इनके दिमाग और दिल में
यहाँ के जो दलाल है, जो सत्ता पे बैठे हुए, इनका डर खौफ बैठा हुआ है। अरे हमको कहाँ पकड़ते की, हमको कहाँ डराते की। अरे उसकी पकड़ से तो बचो जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके आज तुमको और लेके यहाँ पर लेके आए चुना के। तुम क्या काम करे यहाँ पे। और मैं बोलते रहूंगा, अगर किसी की वाकई अगर कोई मर्द का बच्चा है तो मेरे को रोक के बताए। उदगीर के अंदर नगर पालिका, महानगर पालिका, विधानसभा में वंचित बहुजन अघाड़ी इन नौजवानों की सपोर्ट से बराबर मुंह तोड़ जवाब देगी। वंचित बहुजन आघाडीचा सदैव बाळासाहेब आंबेडकरांचा। आज देखो आप लोग, मैं जज्बात में आके बात नहीं कर रहा हूँ, तकलीफ होती है यहाँ पे। कभी फिरे वाड़ा फिरे, कभी हाल पूछे घर पे जाके, जाए गए कभी घर पे, वोट लेके घर में बैठे हुए, बाप का माल खा लेते बैठे हुए। किसी मजलूम के घर पे जाके पूछे आपके हालचाल क्या है। कभी गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, कभी वहां पे मरीजों को जाके देखे उनके क्या हाल है। अरे इसके लिए मैं तो बता रहा हूँ ना आप लोगों को, आप झाड़ू मारो यहाँ पे, लात मारो अदर पार्टियों को। आप लोग जब तक जितना भरोसा करके वोट देते रहेंगे ना, उतना धोखा देते रहेंगे आपको। क्योंकि ये प्रकाश आंबेडकर साहब एक संविधान, बाबा साहेब आंबेडकर ने हमको संविधान दिया। प्रकाश आंबेडकर साहब उस संविधान को फॉलो करते हुए उस संविधान के थ्रू आज भारत के, महाराष्ट्र के हर कोने कोने में अमन का पैगाम भेज रहे, सबको एक राह बताने का, सबके हक के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे। मगर क्या है, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। एक लुटेरा आएगा, दूसरा लुटेरा जाएगा, एक लुटेरा आएगा, दूसरा लुटेरा जाएगा। टोपियां बड़े अच्छे पहनते, कपड़े कड़क कड़क, गाड़ी पे बड़ी भारी, पड़ोसी भूखा मर जा रहा, पड़ोसी बीमार है, पड़ोसी के बच्चे की फीस बाकी है, मगर इनके दिल में रहम नहीं आ रहा। क्योंकि हराम की दौलत खा खा के इतना जहन और उनके दिलों को जंग लग गया, वो लोग की सोच भी नहीं आ सकते। चापलूसी बराबर करेंगे। अरे संजय बंसोड़े आ रहा, अरे लगाओ प्रोग्राम। अरे इनका बाप है ना, लगाओ प्रोग्राम, अरे लगाओ झंडिया। अरे एक पड़ोसी को देख रहे पहले घर के बाजू, देख उसके हाल को देख। एक तुम्हारा कोई गरीब, कोई यतीम, यसीर, बेवा, उनके घर के हालात को देख। अरे बराबर तुम ईमानदारी की बात करते, बराबर वोट लेने की बात करते, बड़े बड़े खसमा खाते, झूठे वादे करते, उसके बाद में कहाँ गए, कहाँ गए। आज हम लोग, मैं 23 साल में एमआई में हूँ। मैं रहने वाला भौतंगली का। मेरे वालिद साहब फॉरेस्ट ऑफिसर थे, हमारी वालिद साहब की नौकरी हैदराबाद में शिफ्ट हुई। मैं पढ़ा लिखा वहीं पे, मेरा सारा खानदान इधर ही है। मैं 23 साल में एमआई में था। मैं कोई पार्टी को नाम नहीं रखना चाह रहा, मगर जो विचारधारा होती ना, वो विचारधारा महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या एमआईएम हो, वो बाला साहेब अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर साहब की सोच लाने के लिए आने वाले और 50 साल भी रहेंगे तो सोच ला सकते। अरे तुम्हारे वास्ते नौजवान एक पार्टी का कार्यकर्ता बन के तुम्हारा खून पसीना अपना काम धंधा छोड़ के तुम्हारे पीछे लगे हुआ है। ये गरीब बुजुर्ग लेडीज घर से निकाल के तुम्हारे वास्ते वोट डाल रही है। कई के लिए डाल रही, एक हमारा कोई रहबर बनेगा, कोई हमारी आवाज उठाने वाला बनेगा, मगर नहीं। नोटों की पट्टी इनकी आंखों पे बनी हुई है, दुनिया की चमक धमक इनके दिलों में छाई हुई है। अरे याद रखो मुसलमानों, अगर तुम जब तक अगर अपने सच्चे दिल से अगर अल्लाह पे यकीन रख के अगर तुम वोट नहीं देंगे, यकीन मानो आने वाला 2024 तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, हमारे लिए हानिकारक होगा। बीजेपी की बात बता रहा हूँ, हर जगह पे चमचे दलाल भड़ों को छोड़कर रखी हुई। क्या वजह है? हमारी कमजोरी है ना, हम घुसने दे रहे उनको मौका दे रहे, उनको चांस दे रहे। हम हमारे गली का एक लीडर है, जेब में कट्टा डाल रहे, खत्म, गली को बेच दिया पूरी। अरे बड़े बड़े बातें करते,
कभी गरीब के दिल में उनके एहसासों को, उनके तकलीफों को कभी समझ के देखो आप। कभी गरीब देखे, कभी बाहर निकल के रोड पे सोने वालों को देखे, एक ऑटो चलाने वाले बच्चों को देखे आप, ऑटो चलाने वाले, हाँ? बच्चे 10 रुपए में 20 रुपए में ऑटो चला रहे। आज पढ़ा लिखा तबका नौजवान आज ऑटो चलाने पे मजबूर है, आज अड्डे पे जाके काम करने पे मजबूर है। कोई उनको पढ़ेगा सहारा नहीं, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं उनके लिए, कोई आगे तरक्की करने का कोई असबाब नहीं, कोई रास्ता नहीं उनके लिए। फिर क्या वजह है भाई आप लोग वोट दे रहे? अरे मेरे को तो इतनी तकलीफ हुई बुधगीर के अंदर बीजेपी के नगर सेवक, जब बहुल इलाका है मुसलमानों का, अरे इन्हों 50 साल 60 साल से घसलेते हुए आ रहे, इनकी पॉलिसियों में आज तुम लोग उदगीर के नौजवान, उदगीर के बुजुर्ग लोग, उदगीर के सारी आवाम वहां पे मजबूर हो गए उनको वोट देने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी थी भाई? ऐसा क्या वक्त आ गया था? ये वक्त इसलिए आया क्योंकि हमने भरोसा किया हमारे खुद के लोगों पर। अरे मेरा एक सलीम है, मेरा उन्हीं है, मेरा उल्ले आला है, फला है, अरे भाई इसके वास्ते काम कर रहा, शायद हमारे लिए कुछ अच्छा काम है। समझो सियासत को भाई मेरे, समझो अभी समझो, आने वाला वक्त आप सबकी ताकत से बदलने की जरूरत है। आपसे सबसे मैं माफी चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ बुजुर्गों से, यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए, मैं बुजुर्गों से माफी चाहता हूँ, कुछ ज्यादा बोल दिया तो बोलना जरूरी भी है मेरे भाई। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। यहाँ नहीं, इंशाअल्लाह ताला लातूर जिला के हर तालुके, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में सैयद सलीम बोलता रहेगा और सबको जगाता रहेगा। और 2024 में हम आप सबके लिए, हम सबके लिए एक ऐसे बेहतरीन लीडर को लेके आएंगे जो सारे महाराष्ट्र के मुसलमान, दलित, एससी, मराठा, ओबीसी समाज, जो गरीब तबका है, सबके लिए हक और न्याय देने का काम करे। आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूँ। जय भीम, सलाम अलैकुम, जय महाराष्ट्र, जय वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा, जय भीम, सलाम अलैकुम। बहुजन आघाडीचा, सदैव बाळासाहेब आंबेडकरांचा, रेखाताई ठाकूर तुम आगे बढ़ो,